दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। पूज्य मुनिवर श्री साध्य सागर जी महाराज के चरण कमल में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं। हे गुरुवर, आज के इस 10 धर्मों के पावन पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो, उसे आप बताने का कृपा करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मतीर्थकरेभ्योऽस्तु स्याद्वाद मोक्षलांघने प्रशवादी महावीरांतेभ्यो तेभ्यो नये संस्कृतम। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर उनकी पीयूष देशना को सुनते हुए आज हम लोग पर्युषण पर्व के उत्तम सत्य धर्म की व्याख्या सुन रहे हैं, जिसमें भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया कि जो सत्य किसी के प्राणों का घात कर दे, जो सत्य किसी के प्राणों का विघात कर दे, जो सत्य हिंसा धर्म को प्रकट करवा दे, ऐसा सत्य बोलना भी असत्य कहलाता है। हितम बुर्यात मितम बुर्यात, बुर्यात धर्मस्य कारणम। हित बोलो, मित बोलो, नहीं बोल सको तो मौन ले लो। उत्तम सत्य धर्म को प्रकट करने के लिए निराश बनना पड़ता है। ध्रुव आत्मा का सत्य त्रैकालिक स्वरूप सत स्वरूप है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत इस जीव आत्मा का स्वभाव है, जिसको ये भूल जाता है तो हर वर्ष पर्युषण पर्व में उत्तम सत्य इस जीव के सत्य स्वभाव को प्रकट करने के लिए आता है। और मुकेश पवन भाई सबसे बड़ा सत्यवादी, आज सत्य धर्म की व्याख्या करते हुए एक बात को समझना, सबसे बड़ा धर्मात्मा वही है जिसने आज तक आशीष भाई मोबाइल पे भी किसी से झूठ ना बोला हो। एक बालक चल रहा था बिहार में, मोबाइल में फोन आया और बिहार चल रहा है झांसी में, और यूं कहता है लोकेन भाई मैं चल रहा हूं फिरोजाबाद में। घर में बैठा है, ऊपर कमरे में भोजन कर रहा है, नीचे से किसी ने फोन लगाया घर के बाहर खड़े होके, लेकिन लोकेन भैया बोलते हैं अभी तो मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूं। जब जाके देखा तो सत्य का पता लगा। इसलिए वो सत्य भी सत्य नहीं है जो आपकी वचन सिद्धि को, वचन शुद्धि को, मन गुप्ती को, वचन गुप्ती को, काया गुप्ती को असत्य में डाल के रख दे। भैया कोई कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा है सन्मति, तो क्या बोलोगे? क्या सत्यवादी बन जाओगे क्या? नहीं, जिनवाणी कहती है सत्यवादी नहीं बनूंगा। मैं उस कसाई को ये कह दूंगा यदि गाय पूर्व की ओर गई है तो कह दूंगा गाय दक्षिण की ओर गई है। कभी घर में सर्प निकल जाए तो सांप 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 करके मत चिल्लाने बैठ जाना। कई लोग ऐसे ही करते हैं, सांप सांप। सांप का किसी हिंसावादी ने उसकी हिंसा कर दी, उसका विघात कर दिया, तो समझना आपने सत्य नहीं झूठ का आश्रय लेकर सत्य का नाश कर दिया, आत्मा का सत्यानाश कर दिया, आत्मा के गुणों का नाश कर दिया। इसलिए वो सत्य भी सत्य नहीं है राहुल भाई, जो आपके सद्गुण को प्रकट ना होने दे। ओ हो, सब मुखोटा पहन के जीवन जी रहे हो।
ये 10 दिन का मुखौटा पहन लिया, धोती दुपट्टा, उत्तम क्षमा वाणी हुई, उसके बाद होटलों में भग जाते हो। असत्य का जीवन है। ओहो, चुनाव में पंड्या जी वोट मांगने वाले नेताजी से पूछना, क्या तू सत्य बोल रहा है? स्वार्थ के लिए सत्य बोलना भी सत्य नहीं है, वो असत्य ही है। ओहो, धन्य हो आचार्य भगवंत, धन्य हो निर्गंथ योगेश्वर, धन्ना ते भयवंता, धरना ते भयवंता। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का उत्तर प्रदेश राजा खेड़ा की ओर बिहार चल रहा था। कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर लाठियों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और जो लोग दिगंबर मुनि को नहीं जानते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मुनिराज को हमेशा निरंतर बिहार करते रहना चाहिए। ओहो, धन्य हो समय सार, प्रवचन सार, देशना सार, प्रकृष्ट देशना। आचार्य कुंद स्वामी, अमृतसर स्वामी, जयचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, जिन्होंने कह दिया, हे मुनि तुम सामयिक में भी बिहार करते हो, प्रतिक्रमण में भी बिहार करते हो, हार करते करते भी बिहार करते हो, और पंड्या जी प्रवचन करते करते भी अभी शिक्षण हमारा बिहार चल रहा है, निज आत्मा में ध्रुव की ओर बिहार चल रहा है। जो लोग दिगंबर मुद्रा को नहीं जानते थे पंड्या जी, उन्होंने प्रहार कर दिया सामाजिक तत्वों ने। एक सेठ जी चल रहे थे, उन्होंने महावीर कीर्ति जी मुनिराज को ऊपर अपना शरीर का फंड फैला दिया, और जो प्रहार वो कर रहे थे उन्हें अपनी पीठ पर ले लिया। सन्मति धन्य वही लोग हैं जो गुरु पे उपसर्ग आने पर हनुमान की भांति खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जिसका पुण्य होता है उसके उपसर्ग तुरंत दूर होते हैं। समय लग सकता है, कुछ समय बाद उसी स्थान पे एसपी साहब की गाड़ी निकल रही थी। गाड़ी में से एसपी और पूरा काफिला बाहर निकला और उन अपराधियों को हथकड़ियों से बांध लिया। सेठ जी को उठाया गया, मुनिराज महावीर कीर्ति जी को उठाया गया। उनसे पूछा गया कि हे मुनिराज, हे गुरुदेव, आप तो इस दुनिया में किसी का भला बुरा करते नहीं हैं, आप तो अपनी मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, आप सत्य बताइए, अब इनको क्या अपराध का दंड दिया जाए। लेकिन योगी जी धन्य हो योगेश्वर मुनिराज की सत्य धर्म की दृष्टि, जिन्होंने ये नहीं कहा कि इनको फांसी दे दो। ओहो, उन्होंने ये कहा, हे एसपी साहब, यदि तुम गुरु के सच्चे भक्त हो, अपने भगवान के सच्चे भक्त हो, तो तुम मेरी एक बात मानना, तुम इनको रिहा कर दो, इनको माफ कर दो, इनको क्षमा कर दो। और वे जो मारने वाले खड़े थे उसी रोड पर, स्थान पर, वे मारने वाले महाराज के चरणों में झुक गए और नतमस्तक होकर कहने लगे, धन्ना ते भगवंता, ये जैन धर्म के साधु नहीं, ये जैन धर्म के भगवान हैं। ओहो, ऐसा सत्य का धर्म का जीवन जीते हैं। और वे लोग जब आचार्य महावीर कीर्ति जी का जहां चातुर्मास हुआ, पूरे जीवन काल तक हर चातुर्मास में वही लाठी मारने वाले लोग वो उनके दर्शन करने जाने लगे। भावों की परिवर्तन देखो, भावों का परिवर्तन इस 10 लक्षण कर्मों में ना कर पाए तो आप झूठ बोलने का त्याग नहीं कर पाओगे। क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह आशीष छोटे से बालक को भी पाठशाला में सिखाया जाता है, वो भी जानता है 5 प्रकार के पाप होते हैं। उसमें हिंसा, झूठ द्वितीय नंबर का पाप, सबसे बड़ा पाप है झूठ। झूठ बोलकर तुम कमा सकते हो, धन कमा सकते हो, वैभव कमा सकते हो, वैभव कमा सकते हो, लेकिन सत्य की राह पर चलकर तुम जीवन नहीं जी सकते हो। अंतस के परिणाम यदि माँ को आशीष सत्य सत्य तो बता देना, तो माँ तेरा मुख देखना पसंद नहीं करेगी। ओहो, हितम बुर्यात मृतम बुर्यात, बोलो। सनावत के ज्ञानियों, सुधीर भाई बोलना सीख लो। हितम बुर्यात मितम बुर्यात, बुर्यात धर्मस्य कारणम, जो भी बोलूंगा धर्म के हित के लिए बोलूंगा। जहां धर्म का, यश का, कीर्ति का,
अहिंसा धर्म का अवर्णवाद अपमान होगा, विघात होगा, वहां मैं ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा। उत्तम सत्य धर्म ये कहता है। उत्तम सत्य धर्म की व्याख्या करते हुए वो भाव आ जाता है। आचार्य भगवंत ने कहा था, बेटा जीवन में कहीं कोई निराश पर उपसर्ग हो रहा हो, श्रावकों पर उपसर्ग हो रहा हो, तुम उपगुहन अंग का पालन कर लेना, तुम स्थितिकरण का पालन कर लेना, तुम सत्य वचन का पालन कर लेना। और जिनसे आज तक तुम नहीं बोले हो राहुल भाई, उनसे भी आज सत्य धर्म के दिन जाकर नमस्कार कर लेना, जय जिनेंद्र कर लेना। क्यों? क्योंकि यहां तुम नहीं बोल पाओगे, एक दूसरे से कषाय बनकर बैठे रहोगे लोगन भाई। यहां तुम एक दूसरे से नहीं बोल पाओगे तो भविष्य में गाय भैंस पशु बनकर आना पड़ेगा। और भाई मार्ग से निकलो सन्मति भाई, मार्ग से निकलो तब मालूम पड़ता है कि ये बैल बैल क्यों बना, कुत्ता कुत्ता क्यों बना, श्वान श्वान क्यों बना, पशु पशु क्यों बना। एक दूसरे से जो नहीं बोलते थे, रोड पर वो एक दूसरे को सिंग मारते हुए दिखलाई देते हैं। ओहो, सत्य है ना भैया। इसलिए बोलना सीख जाओ, हितम बुर्यात मितम बुर्यात। ये भी ना बोल पाओ तो मौन लेना सीख जाओ। धन्य हो परमात्मा जो दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर परमात्मा, लेकिन केवल ज्ञान के अभाव में 12 साल का 12 साल का मौन धारण कर लेते हैं। बाहुबली स्वामी ने दीक्षा लेते सही 1 वर्ष का मौन लिया, और जब बोले तो भारती जी सर्वांग से बोले। हो भगवान की वाणी कैसे खिड़ती है? मुख से कि माइक से कि कैमरे से कि मोनू भैया के माइक से कि सनावत के शिखरों से। ओहो, सर्वांग से खिड़ने वाली यह देशना अगर प्राप्त करना हो तो देशना लब्धि को आत्मसात कर लो और अपने निज ध्रुव स्वरूप को प्रकट कर लो। महाराज जी, आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, आपने ही बताया है, आचार्य भगवंतों ने बताया है, फिर मैं सत्य का पालन क्यों करूं? मित्र, जो तो ये कह रहा है मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं, ये भी असत्य है। इसलिए अपने आप को प्रतिक्रमण के द्वारा दुरात्मा, पापी आत्मा, कुबुद्धि, व्याभिचारी भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब खोटे परिणाम आते हैं, कामी परिणाम आते हैं राहुल भाई, तब वो परिणाम आत्मा में आते हैं कि शरीर में आते हैं। कई अज्ञानी लोग ये बोलने लग जाते हैं शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है। शरीर सड़ता गलता है, आत्मा कहाँ गलता है? आत्मा कहाँ सड़ता है? आत्मा कहाँ कटता है? मित्र, आत्मा नहीं कटता होता तो फिर भोजन करने क्यों जा रहे हो? धन्य हो विश्व सूर्य सागर जी महाराज, इनने ध्रुव सत्य को जान लिया, ध्रुव सत्य को जान लिया, उत्पात को जान लिया, व्यय को जान लिया, उपवास करके बैठ गए। मुनिराज की जय हो। जो सत्य को नहीं जान पाता वो एक दूसरे से नहीं बोल पाता, और तो क्या बोलूं सुधीर भाई, अपने सगे माँ बाप से नहीं बोल पाता। एक बेटे ने अपने पिता से मौन ले लिया। ओहो, इतने इससे बड़ा मूर्ख आत्मा और कौन होगा? एक पिता ने अपने बेटे से मौन ले लिया क्योंकि अच्छा बोलना नहीं जानता था। इसलिए हे बेटों, तुम यदि अपने माँ बाप से नहीं बोलते हो, तुम समझना तुम असत्य का जीवन जी रहे हो। एक माँ ने इतना ही तो कहा था, बेटा शराब मत पी। एक पिता ने इतना ही तो कहा था, बेटा चोरी मत कर। एक गुरु ने इतना ही तो समझाया था, बेटा सत्य का जीवन जी। लेकिन नहीं जी पाया तो मौन लेकर बैठ गया। ओहो, सत्य को सुन पाना बहुत कठिन है और सत्य पर जी पाना अत्यंत कठिन है। जब बेटे को रोग हो गया, मरने की अवस्था में था, पिता तो पिता होता है भाई, नमन के पापा। यदि आप सुन लो कि नमन भैया को फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, आप तुरंत कॉल कर देते हो, तुरंत मैसेज ला के पूछ लेते हो कि बेटा भोजन कैसे हुए, आहार कैसे हुए, महाराज जी ने हाथ फेरा कि नहीं, स्थितिकरण किया कि नहीं। मोक्ष मार्ग पर चलने वालों का स्थितिकरण करते रहना, उनकी वैयावर्ती करना भी सन्मति उनका स्थितिकरण है। उनके आहार दान देना भी स्थितिकरण है।
यदि कोई मुनिराज को भावना आ जाए कि सनावत के लोग तो आते ही नहीं मेरे पास, तुम उनके पास चले जाओगे पवन भाई, भीड़ लेकर, भक्त लेकर, गुरु भक्त लेकर, समाज को लेकर, श्रावक को लेकर, वो मुनिराज प्रसन्न हो जाएंगे, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद लेना सीखो, असत्य का मुखौटा उखाड़ कर फेंक दो। जब वो बेटा मर रहा था योगी जी, सलील भाई, बेटा मर रहा था, पिता तो पिता होता है, वैभव पिता चला गया बेटे के पास, लेकिन बेटे की कसाई कम नहीं हुई, बेटा वही असत्य के मुखौटे पर लेटा हुआ था, मुख से खून निकल रहा है, मरण की अवस्था को प्राप्त होने वाला है, लेकिन हो धन्य हो कसाई के परिणाम, धन्य हो सत्य धर्म के परिणाम। बेटे ने पिता को देखकर मुख मोड़ लिया। पिता के आंखों से आंसू पानी नहीं रुक पाए, आंखों से पानी बंद नहीं हुआ, पिता चला गया कि अब तो बेटा बोलता नहीं है, और बेटे का वही मरणासन हो गया। हो बेटा बोलता नहीं है। इसलिए जिस माँ बाप ने आपको धर्म करना सिखाया हो, उन माँ बाप को समाधि मरण में तुम नमोकार सुनाना सीख जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जितने साधन बढ़े हैं सुधीर भैया, जितने साधन बढ़े हैं उतनी साधना कम हो गई है। 10 लक्षण में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मोबाइल छीने का भी त्याग किया है, 10 दिन का मौन लिया है। हितम बुर्यात प्रियम बुर्यात, हितमित बोलना ही सत्य धर्म का पालन है। ऐसा सत्य मत बोलना किसी का विघात हो जाए। सत्य स्वरूप को विपिन भाई नहीं जान पाए तो सारे यज्ञ एक तरफ हैं, सारी साधना एक तरफ है। जो किसी एक दूसरे से कसाय करके चले जाए तो उसका कैसा जीवन है। इसलिए आज दोनों हाथ जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़े। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। दुनिया में कहते हैं जब तक झूठ नहीं बोलो, जब तक सत्य धर्म का पालन नहीं होता। महाराज जी व्याख्याएं पहले भी हमने बहुत सुनी है सत्य धर्म के। इसके पहले मुनिराज माता जी आके गए, उन्होंने भी ये मंत्र बताया था। लेकिन शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म को प्रभावित कर दे, इसलिए प्रति वर्ष तुम ये मंत्र बोलते रहना। एक न एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा स्वच्छ स्वरूप प्रकट होकर सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। आज जिसको देखो वो झूठ बोल रहा है। बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? मां सच बताना। जब 5 लड्डू बनाते हो, घर में बच्चा ज्यादा मेंबर हो और बच्चा एक अधिक लड्डू मांग लेता है, तब आप ही उसको झूठ बोलते हो, बेटा बेटा हवा ले गया, हवा ले गया। बोलते हो कि नहीं? बेटा गाय ले गई, गाय ले गई, कौवा ले गया। झूठ बोलना किसने सिखाया है? हे आशीष, तेरा विवाह हुआ, विवाह के बाद पुत्र प्राप्त हुई, पुत्र की प्राप्ति हो गई, माना कि तेरा विवाह हो गया, अभी हुआ नहीं है। मैं अनुमोदना नहीं करूंगा। सुधीर भाई सोच रहे हैं आशीर्वाद मिल जाए इसको। मैं अनुमोदना नहीं करूंगा, मैं अनुमोदना करूंगा तो मोक्ष मारकर मुनिराज बन के निकल जाए, मैं अनुमोदना करूंगा। यदि कदाचित सन्मति तेरा पुत्र कहने लग जाए, तू नहा रहा था, तेरे आपसे कोई वसूली करने आ जाए, जब आप क्या बोलेंगे? बेटा मोनू सोनू जो भी उसका नाम रखेंगे आप, नाम भी अच्छे रखना,
मोनू का नाम मोनू तो है, लेकिन साथ में उसके पिता सुधीर भाई जी ने प्रशांत भी रखा है। तो ये तो पेट नेम है घर का, लेकिन नाम रखो तो ऐसे ही रखो, पूरे नाम रखो। छोटे नाम में सार नहीं होता। विश्व सूर्य सागर, विश्व को रत्नत्रय से प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे विश्व सूर्य सागर। आचार्य विशुद्ध सागर अपनी विशुद्धि से नमोस्तु शासन को जयवंत कर रहे हैं। वर्धमान सागर, ओहो, मेरे को तो लगता है सन्मति इनका नाम और कुछ होता तो इस नगर से सनावत से इतने त्यागी नहीं निकलते। वर्धमान जिनका नाम है उनके नगर से 18 त्यागी निकल गए। नाम में भी रहस्य है। नाम जाप से ही तो कल्याण होता है। शब्द को जितना बचा के रखोगे मित्र, भविष्य में शब्द तुम्हारे ब्रह्म को प्रकट करने में कार्य करेंगे। विपिन भाई, झूठ बोलना आपने सिखाया बालक को। आपने कहा है कि बेटा बोलना मत, अभी साबुन सर पे लगी हुई है, जो नीचे भैया खड़े ना प्रशांत नाम के, उनको बोल देना पापा घर पे नहीं है। तो झूठ बोलना आपने सिखाया है। अब बड़े होकर वो गलत कार्य करके आपसे झूठ बोलता है तो बुरा क्यों लगता है? ओहो, झूठ बोलना किसने सिखाया? कि ना बेटा तू झूठ बोल रहा है, तू जैसा जीवन जी रहा हो, पर एक अपने बच्चों को, संतान को एक संस्कार डाल के रखना कि तू मंदिर नहीं आ रहा है, तू असत्य का जीवन जी रहा है, तू गुरु के पास नहीं आ रहा है, तू जीवन तो जी रहा है। तेरी नजर में सत्य का जीवन हो सकता है, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, लेकिन धर्म की नजर में असत्य का ही जीवन है। इसलिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि आज सभी को उत्तम सत्य धर्म की प्राप्ति हो, और आज के दिन सबको मंत्र जपना है। कौन सा? ओम ह्रीम अरहम सत्य धर्म सहिताय सर्व जिनेन्द्राय नमः। बोलो एक बार। सर्व जिनेन्द्राय, हे जिनेन्द्र प्रभु, जितने भी आप जिनेन्द्र हुए हैं, आप इस सत्य की राह पर चल के ही जिनेन्द्र हुए हैं। आप सब संपूर्ण सर्व जिनेन्द्र भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोली पार्श्वनाथ भगवान की।